नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करेंगे तैयारी अच्छी चल रही है। अब 20 दिन से भी कम बचे परीक्षा में, ठीक है। मैक्सिमम 8 to 10 डेज में आपके हाथ में एडमिट कार्ड आ जाएगा। और लास्ट का 1-2 दिन तो आप सबको पता है कि यार सेंटर दूर जाएगा, तो सेंटर जाने में ही 1 दिन 2 दिन माइनस कर दिया आप सब, ठीक है। तो रिवीजन अब केवल और केवल एक काम बचा है, वो है रिवीजन। इस वजह से आपकी आय दृष्टि करंट अफेयर भी देखो तो अराउंड मतलब मैक्सिमम पोर्शन उसका, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पोर्शन, वो खत्म हो गया है। जैसे आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हो गया, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हो गया, संक्षिप्त समाप्त हो गया, रमन सरफ आपकी इकोनॉमिक्स और साइंस टेक करा देंगे, ठीक है, 2 पोर्शन। अब आपकी बेसिक 5 पेज का एक सिंपल सी टॉपिक आपकी बची है यूपी स्पेशल, और मैक्सिमम 10 से 12 पेज का आपका बचा हुआ है खेल, ठीक है। ये हम खत्म करा देंगे। तो अब क्या होना चाहिए ना, बेसिकली जब करेंट अफेयर आप कर रहे हो, क्योंकि देखो करेंट अफेयर का पेपर में कोई ठीक नहीं होता है कि 15 आएगा कि 25 आएगा, खासतौर पे आरओ की परीक्षा में। बट कुछ चीजें एकदम क्लियर होती हैं। 10 मिनट में मैं अपनी बात समझाऊंगा। यहां से आप लोग जहां काम नहीं कियोगे वो गैप को जरूर भर लेना। ये गैप भर लोगे तो नो डाउट कि आप आने वाले 20 दिनों में आप लिख के लोग कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन के भी आप लिख सकते हो। कितना? 35 से 40 क्वेश्चन की आप मिनिमम लीड ले लोगे। 35 से 40 क्वेश्चन की मिनिमम लीड लोगे। तो आपको ध्यान देना होगा आपको क्या क्या करना होगा कंफर्म यूपीआरओ की परीक्षा में। जैसे देखो हम बात करेंगे जीएस की, तो जीएस में अब बचे दिन में मैं एक काम आप देखूंगा। पहली काम कि आप पॉलिटी अच्छी कर लो। पॉलिटी अच्छी करने में समय ज्यादा नहीं लगता है, ना आप डेली 1 घंटे भी टाइम दोगे ना तो पॉलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। एक तो मैंने क्लास ले ली है, ठीक है। जैसे जो मास्टर क्लास के मेरे दोस्त होंगे वो सब ध्यान देना कि मास्टर क्लास में मैंने जितनी पॉलिटी की क्लास ली है उसके बाद से केवल और केवल आप कुछ भी फैक्चुअली खत्म कर दो, कुछ भी। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि 1-1 घंटे टाइम देखिए, 1 आवर टाइम देखिए, आप घटना चक्र भी सॉल्व कर लो, तो आपका काम सिंपली खत्म हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात के लिए एकदम निश्चिंत हो जाओ। तो होगा क्या, अगर आपने पॉलिटी मान लो आप किसी भी सोर्स से खत्म करते हो, आप पॉलिटी में बहुत सिंपली आप 15 क्वेश्चन का लीड लोगे और 1-1 घंटे आप किसी से भी करो कियोगे तो 1-1 घंटे टाइम देखिए आप 15 क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। ये आपके फिक्स हैं कि आपसे 15 क्वेश्चन आएंगे और आपके पेपर में लग जाएंगे। इससे थोड़ा कम भी आ सकते हैं क्वेश्चन, बट हम मान के चलेंगे कि ईश्वर अच्छा करे कि इतने प्रश्न आ जाए। पॉलिटी में इतने प्रश्न आने चाहिए, ठीक है, पहली बात। सेकेंड बात है, आप ध्यान देना मेरे भाई, जो दूसरी चीज, ठीक, हमको टारगेट करना होगा। अब हम डेली वो पढ़ाई करेंगे, डेली उन चीजों को पढ़ेंगे जिनसे पेपर में 5 to 7 क्वेश्चंस मिनिमम आते हो, उन चीजों को टारगेट करेंगे। यानी हमको इसके लिए क्या करना होगा, जीएस के कोर एरिया की पहचान करनी होगी, ठीक है। जैसे अभी मैं बात करूं तो जीएस की बात करूं, अभी जनरल हिंदी की भी बात करूंगा, करेंट अफेयर की भी बात करूंगा, ओवरऑल अप्रोच की बात करूंगा। अब जैसे क्या करो, जैसे मान लो आज आपने टारगेट किया कि यार मेरे को हिस्ट्री पढ़नी है, तो आप अगर यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप अगर आरओ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एग्जाम की अप्रोच पता होगी। जैसे इतने दिन में जैसे मान लो मैंने मास्टर क्लास ली, तो मास्टर क्लास में मैंने क्या किया कि भाई एक तो जो पढ़ाया अप्रोच भी डेवलप करने की कोशिश किया कि भाई आपको समझ में आए कि एग्जाम की नीड क्या है, ठीक। अब जैसे मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से 4-5 टॉपिक लिखूं हिस्ट्री का, तो मैं ये मानता हूं कि आयोग अब वहां से क्वेश्चन बनाएगी जहां से आप गलतियां करो, ठीक है। आयोग ये क्वेश्चन क्यों बनाएगी कि कालीबंगा कहां पे है, ठीक है, सबसे पहले पशुपालन कहां शुरुआत हुआ, मेहरगढ़ क्यों प्रसिद्ध है। अब ये क्वेश्चन अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन आयोग क्या करे, सारे हिस्ट्री का क्वेश्चन बना दे, तो कोई ऐसा बचेगा जो गलत करेगा? कोई नहीं बचेगा। आयोग को पता है गलतियां कहां पे होगी, तो आयोग क्या करेगी, आपकी गलतियां आयोग लिटरेचर पे करा सकती है, ठीक है। हम चाहते हैं कुछ सदा लिटरेचर्स पढ़ के जाएंगे और आयोग उससे हटके इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स पूछ देगी। तो पहली बात क्या करो कि एटलीस्ट लिटरेचर्स पे अच्छी पकड़ बनाओ। दूसरा आप क्या करो, एडमिनिस्ट्रेशन पे अच्छी पकड़ बनाओ, ठीक है। जब मैं लिटरेचर की बात करता हूं तब मैं आपकी क्या बताता हूं, ठीक है, एंशिएंट इंडिया और मैं आपकी मेडुअल इंडिया, इन दोनों ही लिटरेचर्स की बात करता हूं, ठीक है। जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूं तो मैं एंशिएंट इंडिया, यानी एंशिएंट इंडिया में 2 मेजर डायनेस्टीज, गुप्ता और मौर्य और गुप्ता, इसके बावजूद छोटी छोटी जो डायनेस्टीज बनी थी, लेटर मौर्य और लेटर गुप्ता में, वहां भी कुछ डायनेस्टीज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है, एक तो उनके साम्राज्य के किन किन हिस्सों में बांटा गया, साम्राज्य चलाने के लिए जिन इकाइयों की जरूरत पड़ी, ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, इनके ऊपर क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, ठीक है। तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको तैयार करने में बहुत टाइम लगेगा। 1 घंटे आप लगा दो कहां पे, लिटरेचर पे, 1 घंटे आप लगा दो एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो आपको मेडुअल एडमिनिस्ट्रेशन तैयार हो गया।
आपको मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन तैयार होगा। चलो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे 1 घंटे ला के ये दोनों आपके 3 घंटे में खत्म हो। जैसे मान लो एक दिन आप टारगेट करो तो 3 घंटे आपके यहां चले गए, 3 घंटे आपके यहां चले गए। आप इसके बाद से क्या करो कि एक आपको टारगेट करना होगा, एक नेक्स्ट मैं बोलूं तो आप यहां से टारगेट कर सकते हो, तीसरा टर्म में बोलूं तो भाई आप जाओ संगम पीरियड लगाओ, संगम पीरियड। अब संगम पीरियड जो संगम हुए, ठीक है, उनको इसी तरीके से आप जो जैन संगीतियां हुई हैं, जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं, ठीक है, उनको भी यहीं से निपटा सकते हैं। सिंपल सी बात समझो, ठीक है। तो हमको कहते हैं संगम पीरियड हमारे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पे जो साउथ के डायनेस्टीज थी ना, वो 2-3 वो बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। चौथी चीज आप यहां पे क्या खत्म करो, आजकल क्या कर रहा है कि डायनेस्टीज को अरेंज कराने के लिए क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। जैसे सैयद डायनेस्टी का सेम क्वेश्चन कैंसल पेपर में भी आया, सैयद डायनेस्टी का सेम क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी के 22 फरवरी में भी आया। तो हमको क्या करना चाहिए, जैसे देखो फॉर एग्जांपल समझाओ, जैसे हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम डायनेस्टी पढ़ते हैं। गुलाम डायनेस्टी में क्या है, आफ्टर बलबन, बलबन के बाद से आप देखो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बट ऐसा तो नहीं कि बलबन के बाद से कोई डायनेस्टी मतलब वो कोई अगली पीढ़ी आई नहीं, आते हैं बहुत छोटे छोटे शासक आते हैं। तो हो सकता कल को उनको अरेंज करने के लिए दे दे, क्योंकि आयोग गलती यहीं करा सकती है, आपकी आयोग यहीं गलती करा सकती है। जैसे मौर्य पीरियड में अशोक, अशोक के बाद से साम्राज्य का कमजोर होना स्टार्ट होता है, पतन थोड़ी जाता है। तो अशोक के बाद से जो राजा थे उनके नाम पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। बलबन और रजिया सुल्तान के बीच में भी कुछ शासक आए थे, उनका नाम पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो हमको क्रम तैयार होना चाहिए, यही क्रम हमको क्या करना होगा, लेटर गुप्ता और लेटर मौर्य के शासकों के बीच में भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि पेपर में चंदेलों के बारे में, पहलवों के बारे में, ठीक है, क्वेश्चंस बन के आए हैं। तो क्यों ना हम तैयार रहें कि यार ऐसे क्रम अरेंज करने के लिए आ सकता है। और ऐसे 5-7 मतलब केवल 5-7 टॉपिक आप केवल 1.5-2 घंटा दे दो, 1.5 घंटे का टाइम दे दो, तो अरेंजमेंट कर लोगे आप शासकों का। इसी तरीके से आपको क्या करना चाहिए कि भाई चलो हम 1 घंटा युद्ध को अरेंज करने के लिए काम करेंगे, युद्धों को अरेंज करने के काम करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब देखो ज्यादा युद्ध कब होंगे, जब ज्यादा राजवंश होंगे। तो जैसे लेटर मौर्य में, लेटर गुप्ता में, ठीक है, संघर्ष चलेगा। कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय लड़ाई है, तालीकोटा का युद्ध है, बहुत सारे ऐसे जो युद्ध होते हैं, ठीक है, हमको उनको देखना चाहिए। कई जगहों पे युद्ध ओवरलैप करते हैं, जैसे क्या है आपका मैसूर और मराठा एक दूसरे से ओवरलैप करता है, ध्यान रखो, ठीक है, मैसूर और मराठा ओवरलैप करता है। तो होता क्या ना, ओवरलैपिंग में आपसे गलत कराने की संभावना होती है। तो जहां भी ओवरलैपिंग हो हम रेडी रहेंगे कि कैसे कैसे युद्धों का क्रम आया। युद्धों में खास तौर पे आप देखो मराठा ड्यूरेशन में, मराठाओं के समय में आप देखो आई थिंक 7 to 8 ट्रिटीज हुई हैं। उन ट्रिटीज का क्रम आपसे पूछ सकता है, क्योंकि वहां पे कंफ्यूज कराएगा। जहां कंफ्यूजन के चांसेस हैं, क्वेश्चन भी वहीं से बनने के चांसेस हैं, ठीक है। अब देखो हमेशा उभार जब आता है, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का उभार हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी में कई लड़ाइयां लड़ी, ठीक है। औरंगजेब आता है तो औरंगजेब भी कुछ उत्तराधिकार की लड़ाइयां लड़के आता है। तो हमको इन चीजों में इंटरेस्ट आजकल क्वेश्चन बन के आना स्टार्ट हो गया है, तो हम रेडी रखेंगे खुद को रेडी रखेंगे, ओके। अब इसके बाद से क्या है, ट्रेवलर्स पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। हमको नेक्स्ट से बताओ तो फॉर एग्जाम्पल 4 हो गया था, फिफ्थ हमको टॉपिक क्या दिमाग में कि हमको ट्रेवलर्स तैयार कर लेना चाहिए, जो ठीक है अरबी ट्रेवलर्स, चाइनीज ट्रेवलर, उनका कुछ ट्रिक्स बना के हमको दिमाग में रखना चाहिए उनके बारे में। ट्रेवलर्स के समय कुछ राजदूत भारत में आए थे, ठीक है, उनके बारे में दिमाग में रखना चाहिए। जैसे जहांगीर के ड्यूरेशन में कौन कौन आया, ठीक है। इसके बाद से कृष्णदेव राय, वो पूरा विजयनगर साम्राज्य ही हमको तैयार करना चाहिए, ठीक है। बाद में चल के ध्यान देना कृष्णदेव राय के ड्यूरेशन में आप देखोगे कि बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। तो फॉरेनर्स के आने का क्रम पेपर में पूछ सकता है, चाइनीज, अरबी, अदर फॉरेनर्स जो आते हैं उनका क्रम पूछ लेता है। तो आज के लिए ट्रेंड है, ये पूछना स्टार्ट हो गया है, तो हमको यहाँ पे काम करना चाहिए। अब जैसे मैं बताऊं कि इसके बाद से जब हम मॉडर्न जाएंगे, तो मॉडर्न में आपकी बुक में एक टॉपिक बड़ा प्यारा सा लिखा है, आप 4-5 घंटे मॉडर्न पे दो, ठीक है। अब तो जैसे आपको कालाडुक्रम का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए भाई, आपकी टॉपिक में सीधा लिखा है राष्ट्रीय घटनाक्रम पेपर में देंगे, ठीक है। राष्ट्रीय घटनाक्रम आपके टॉपिक, आप पूछो ना अपना सिलेबस से, तो लिखा है कि राष्ट्रीय घटनाक्रम देंगे। तो हमारा काम होता है कि हम राष्ट्रीय घटनाक्रम पे फोकस हो। राष्ट्रीय घटनाक्रम कब स्टार्ट होगा, आफ्टर 1885 जो कांग्रेस का गठन होता है, और खास तौर पे जब 1907 में इसका डिवीजन हो जाएगा, उसके बाद से क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट हो जाएंगी, तो वहां से क्वेश्चन बन के आता है। तो हमको सभी क्रांतिकारी गतिविधियों के ऊपर हमारा काम होना चाहिए। हम जब क्रांतिकारी गतिविधियां देखते हैं तो यहाँ पे कुछ सोशल सुधार भी हो रहा है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, और अदर पर्सनालिटीज। तो हमको उनके बारे में भी दिमाग में रखना चाहिए कि इनकी जो इनिशिएटिव से दिमाग में रखेंगे। उसके बाद से
गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे मिशंस भेजे गए हैं समय के साथ भारत में कि भाई हम डोमिनियन स्टेटस का विकास करेंगे, हम समय के साथ भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे, हम समय के साथ भारत में फिर टोटल इंडिपेंडेंस देंगे। तो इतनी ये डोमिनियन स्टेटस की जब से हमारी मांग थी, लंबे समय से हमारी मांग थी, और जब से हमको आजादी मिली 1947, उसके बीच में कई मिशन आए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे फंसाएगा आपको, जैसे अगस्त प्रस्ताव, अगस्त मिशन, ऐसे ठीक है, ऐसे 3 अगस्त है ना शायद, एक तो अगस्त आपका प्रस्ताव, एक अगस्त घोषणा है, 1 अगस्त समथिंग कुछ और है, ठीक है। यहां आपको पता लगा आपको दिल्ली दरबार 3 हुए हैं, किसके ड्यूरेशन में हुए हैं, कब हुए हैं, क्या डिसीजन दिए गए, यहां आपको फंसाने की संभावना है, ठीक है। वंदे मातरम किस सम्मेलन में स्वीकार किया गया, फिर ठीक है, जनगण मन कब गाया गया, कब स्वीकार किया गया, कब स्वशासन का लक्ष्य तैयार किया गया, ठीक है, वगैरह। कुछ विशेष सेशन जो बुलाए गए, कब बुलाए गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो डिस्प्यूट्स हुए वो किस सेशन हुए, कब कांग्रेस का फिर से मिलन होता है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस बन के आने हैं, तो हमको ऐसे एक बार टारगेट लिखना होगा कि ये चीजें हम तैयार करेंगे, और दिन भर में खत्म करो उसको, एक दिन में उसका पूरा खत्म कर दो। तो आपने क्या किया कि पहले पढ़ने के पहले, मेरे कहने का मतलब है, आप एक टारगेट बनाओ। टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई ये मुझे पढ़ना है, जिसका लक्ष्य होगा 8 to 9 आवर में खत्म हो जाएगा। अब मान लो आप 8 to 9 आवर में आपने 50-55 ऐसे टारगेट्स बनाए खत्म करने की, तो अब पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आ जाएगा ना। अगर पेपर में वहां से क्वेश्चन आ गया और अभी आपसे गलत हो रहा है और आप उसमें इंप्रूवमेंट कर ले रहे हो, वहां पे सुधार हो जा रहा है, तो मींस ये एज ही तो आपसे मिल रहा है, एज तो मिल ही रहा है। अब यही काम हमको ज्योग्राफी के साथ करनी होगी, यही काम हमको पॉलिटिक्स के साथ करनी होगी, यही इन्वायरमेंट इकोलॉजी के साथ करनी होगी, यही हमको करंट अफेयर के साथ करनी होगी, हमको सबके साथ। मान लो आपको करंट अफेयर रिवीजन करना है एक दिन, जैसे मान लो आपने ठाना कि भाई जैसे हम क्या कर रहे हैं, 500 एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। 500 एमसीक्यूज क्यों प्रोवाइड करते हैं, हमको पता है कि इतनी बड़ी मैगजीन है, सब लोग इसको इजीली अपने से 2 दिन में नहीं रिवीजन कर पाएंगे। वही 2 दिन में रिवीजन कर पाएगा जो एटलीस्ट 4 टाइम पढ़ लेगा ना, वो 2 दिन में इजीली रिवीजन कर लेगा। बट वैसे नहीं, बट आपके पास अगर 500 क्वेश्चंस हैं तो 200 क्वेश्चन इजी है आपको रीडिंग करना, इजी है रीडिंग करना, तो टॉपिक्स एटलीस्ट आपके दिमाग में रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लो, और एक्सप्लेनेशन भी चूंकि बड़े हैं तो आपका काम चल जाता है। तो 500 एमसीक्यूज तो आपको मदद करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट रीडिंग आपकी यहां पे जितनी रहेगी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी, उतनी ज्यादा महत्व आपकी 500 एमसीक्यू की रहेगी। तो हमको रिवीजन पे बेसिकली फोकस करना होगा, ठीक है। रिवीजन का तरीका चाहे कुछ भी हो, ठीक है, हमको बेसिकली रिवीजन पे फोकस करना होगा। हम इसी तरह क्या करें, हमको करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट जोन भी बताना चाहिए कि भाई करंट अफेयर में हमको क्या क्या चीजें तैयार करनी है, जहां से क्वेश्चन जरूर बन गया। जैसे इस बार ISFR रिपोर्ट श्योर है क्वेश्चन बन के आएगा, मैं तो कहूंगा इसको रट जाओ, एक एक फैक्ट्स इसके रट जाना चाहिए आप लोग को, ठीक है। सेकंड चीज है, ठीक है भाई, जनगणना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट इनकी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। आपसे अभी भी पेपर दे रहे हो, जनगणना के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो रेडी हो जाओ। तीसरा भाई यूपी स्पेशल, अगर आपकी गलत हो रहा है, हमने तो नोट्स भी शेयर कर दिया यूपी स्पेशल का, ठीक है, आप उससे भी तैयार कर सकते हो। यूपी स्पेशल थ्रू एमसीक्यू तैयार करना है तो मैंने आपसे बताया था कि YCT की एक बुक आई है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो, खत्म कर सकते हो। चौथा, डेट बेस्ड आजकल 3-4 क्वेश्चन आता है, तो हमको इंपॉर्टेंट डेट्स अब एक दिन में नहीं याद होगा। हम कभी दिसंबर के याद कर लिए, फिर हमने नवंबर का याद कर लिया, फिर अक्टूबर का याद कर लिया, या जनवरी याद किए, फिर फरवरी याद किए, फिर मार्च याद किए। जैसे मैंने हर दिन मैं आपको एक एक महीने का डेट देता जा रहा हूं। आज जैसे मैंने जून का डेट दिया, ठीक है, उसको याद करने का ट्रिक दिया। अब आप उसको रिकॉल करो, एक एक चीज रिकॉल करो, तो 12 दिन में आपकी सारे डेट्स याद हो जाएंगी। और पिछली 3 बार का हिस्ट्री उठा के देखो, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके डेट बेस्ड आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपने आप को रेडी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ जाओ। इसके बाद भाई देखो, मैथमेटिक्स रीजनिंग के अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो एटलीस्ट नेचर बेस्ड अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है, कैलकुलेशन बेस्ड गलत हो रहा है तो ठीक है, नेचर बेस्ड से मान लो वो ट्रेन वाला जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो रहा है, ठीक है, फाइंडिंग नंबर टाइप के क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अगर बेसिक सी गलती आपकी हो जा रही है जिन पे आई थिंक कि हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो उसके नेचर बेस्ड हमारी, ठीक है, चीजें सही हो जाए, ठीक है। वो महत्तम समापवर्तक तक लघुत्तम समापवर्तक तक दिया रहता है, फाइंडिंग नंबर्स पूछ लेता है, ठीक है, वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो मेरे कहने का कि नेचर बेस्ड क्वेश्चन का भी गलती ना हो। अगर आपसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं तो वो गलतियां ना हो। हमको ऐसे क्वेश्चंस को बचाना होगा, ठीक है। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन को हमको बचाना होगा जो बहुत इजी होते हैं। एटलीस्ट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को हमको बचाना होगा। तो हमको क्या करना चाहिए भाई, डेली एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस हमको मैथमेटिक्स रीजनिंग का सॉल्व करो, ताकि हमारा एक स्पीड, हमारी मुलाकात इस पोर्शन से भी रहे, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ डॉल्फिन गणना रिपोर्ट आया है, तो डॉल्फिन गणना रिपोर्ट भी हमको तैयार रहना चाहिए। डॉल्फिन गणना रिपोर्ट, ये 6 नंबर टॉपिक हो गया ना, डॉल्फिन गणना रिपोर्ट हमको तैयार होना चाहिए। बजट का और आर्थिक समीक्षा का, इकोनॉमिक सर्वे का एक एक डाटा हमारे दिमाग में रहना चाहिए। एग्रीकल्चर का डाटा तो मैंने आपको दे ही दिया, एग्रीकल्चरल डाटा और मिनरल डाटा। 8वीं में एग्रीकल्चर और मिनरल डाटा,
एग्रीकल्चर डाटा मैंने करा दिया है, मिनरल डाटा भी आपका करा दूंगा, एकदम निश्चिंत रहो, अभी थोड़ा सा करंट अफेयर का लोड है, खत्म करूंगा फिर मिनरल डाटा भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमको पोर्शंस डिसाइड करने हैं। अब यहां से क्या है भाई, आईएसएफआर रिपोर्ट से लिख के ले जाओ कि 1 से 2 क्वेश्चन तो श्योर पेपर में आएगा। जनगणना से भाई लिख के ले जाओ 5 क्वेश्चन के अराउंड पेपर में आ जाएगा। यूपी स्पेशल से लिख के ले जाओ कि आपका 8 to 10 क्वेश्चन मिनिमम पेपर में रहेगा। डेट से 3 क्वेश्चन पेपर में रहेगा। मैथमेटिक्स रीजनिंग में 14 क्वेश्चन से करीब मेरे पेपर में रहेगा। ठीक है, ये आपका डाल्फिन से, गणना से 1 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके रहने वाला है। बजट इकोनॉमिक्स सर्वे से 4 क्वेश्चन के करीब में रहने वाला पेपर में। एग्रीकल्चर और मिनरल से आप मान लीजिए 6 से 7 क्वेश्चन पेपर में रहने वाला है। आप सोचो ना, यहां से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और इनको तैयार करने में ऐसा नहीं कि 7 दिन लगेगा, 2 to 3 days इनफ है, 2 से 3 दिन इनफ है। ठीक है, हमको ईयर बेस्ड क्वेश्चन बन के आते हैं, तो हमको क्या सोचना, ईयर बेस्ड क्वेश्चन कहां बन के आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स से ईयर बेस्ड क्वेश्चन बन के आ सकता है, इन्वायरो से ईयर बेस्ड क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, हिस्ट्री से ईयर बेस्ड क्वेश्चन बन के आ सकता है, हिस्ट्री में हम काट दें। अब इकोनॉमिक्स की योजनाओं को आप लास्ट में याद करोगे तो परेशान होगे। इकोनॉमिक्स की योजनाओं को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, 2014 से लेके 2025 तक की योजना। ठीक है, और एक बिफोर 2014 के पहले की योजना, जैसे बहुत सारी योजनाओं के बारे में ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो हमको जो पेपर में इसमें क्या है, पीवाईक्यू बेस्ड हमको तैयार करना होता है। इसमें भी अभी रिसेंट का 24-25 छोड़ दो, जो 2024-25 की नई योजना है, जैसे प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना। ठीक है, ऐसे बहुत सी चीजें अभी हमको देखने को मिलेगा। तो जो रिसेंट की योजना है, सौर ऊर्जा जो थी अभी रिसेंट में गवर्नमेंट की, तो रिसेंट की योजनाओं को क्रम तो दे ही सकता है करने के लिए, बट पुरानी योजनाओं का क्रम, जैसे मोदी जी आते तो 2015 में भर भर के योजनाएं निकालेंगे। ठीक है, पेपर में आता है मेक इन इंडिया कब आया, सुकन्या समृद्धि योजना कब आया, ठीक है, कौशल विकास योजना कब आया, स्वच्छता अभियान कब लाया गया। तो ऐसे बन बन के क्वेश्चन, हेल्थ स्कीम, आयुष्मान भारत कार्ड कब आया, आयुष्मान भारत योजना कब आई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी स्कीम्स आती हैं। तो हमको उसका अरेंजमेंट कब तैयार करेंगे, पेपर के पहले ना। तो इसका कोई इंपॉर्टेंट डेट तो डिसाइड करो ना भाई। ये क्या हो रहा है, ओह ठीक है, कहीं तो पहले से ठीक था तो कट जा रहा था, समझे ना। तो इन चीजों को भाई मेरे अब आपको ध्यान देने का समय है। हम इस पे कहीं भी गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, इस पे कहीं भी गलतियां नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स में भी इसी तरीके से, इकोनॉमिक्स में आपको, जैसे इकोनॉमिक्स में किन किन चीजों को आपको, सॉरी इन्वायरो में आपको क्या कहते हैं भाई, आपको टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो अभ्यारण्य है, अभ्यारण्यों के नाम हमको पता रहना चाहिए, टाइगर रिजर्व पता रहना चाहिए। ठीक है, नेशनल पार्क हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं कि भाई पारिस्थितिक निकेत वर्ड किसने दिया, निकेत क्या है, ठीक है, इकोटोन क्या है, जो विविधता टर्म्स किसने दिया, पारिस्थितिक तंत्र किसने किया, पारिस्थितिक तंत्र वर्ड किसने दिया। तो जो कीवर्ड्स बेस्ड है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात, कीवर्ड्स अक्सर पेपर में आते हैं, ये ध्यान देना। हमने कुछ टारगेट्स डिसाइड किए हैं, उन टारगेट में के बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एसडीजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, लिख के ले लो, एक क्वेश्चन मिनिमम एसडीजी से रहेगा आपका। हमारे लिए एसडीजी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। इनको अगर बेस क्वेश्चन गलत हो रहा है तो हमको तैयार रहना होगा। इसमें भी इन्वायरो में भी कई सारे डेट्स आते हैं। ठीक है, कि भाई वन संरक्षण अधिनियम कब आया, प्रथम वन अधिनियम कब बना, वगैरह वगैरह, इसमें भी क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो इसको रेडी करना है, इसको टालना नहीं है। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मॉनिटर प्रोटोकॉल्स के ऊपर क्वेश्चन, मतलब समझे ना कि भाई हमने पर्यावरण संरक्षण को लेके, जैव विविधता को लेके, ओजोन संरक्षण को लेके, ठीक है, ऐसे बहुत से हमने प्रोटोकॉल्स साइन किए हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एटलीस्ट हमको उनके बारे में, अब इसके बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, पेपर में गलती हो जाए, तो ये अच्छा सूचक नहीं होता है। ठीक है, ये अच्छा सूचक नहीं होता है। साइंस में भाई अगर आपको लगता है कि भाई साइंस में अगर आपको लग रहा है कि भाई हमको हार्मोन्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, आता ना कि प्रोटीन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो गलत हो जा रहे हैं। रोग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हमको क्या होना चाहिए, नहीं गलत होने चाहिए। ठीक है, विटामिन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और वो आपके गलत हो जा रहे हैं, तो इनसे हमको बेसिकली बचना होगा। ठीक है, बेसिकली अभी इसमें भी आ जाए कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है, ये क्वेश्चन आ जाए और आपका गलत हो जाए, तो हमको बचना होता है। तो कहने में हमेशा हमको एक एक दिन टारगेट करना है कि इसमें कौन सा वो इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें मेरी पकड़ है और वहां से क्वेश्चन है तो हमारा काम बन जाए। हर एक सब्जेक्ट पे आपको ये फोकस मेरे भाई मेरे बंधु आपको करना ही करना होगा। अब जैसे मैं बात करूं करंट अफेयर को, स्ट्रेटजी आपको क्या होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा ना, बचे दिनों में आप अपनी तैयारी को 3 फेज में बांटो। 3 फेज में फिर कर रहा हूं, हालांकि स्ट्रेटजी पे मैंने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है एक बार। तो मेरा तो ये रहेगा कि आप सुबह में एक टाइम रखो, ठीक है, जिसमें आप करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर प्लस कुछ ऐसी चीजें देना, करंट अफेयर प्लस जो
बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक्स है, डीटी हम लोग कहते हैं डिमांडिंग टॉपिक्स, उनका रिवीजन करो, इनका रिवीजन करो, ठीक है, रिवीजन करो। दूसरी बात, जीएस के जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, जैसे हमने चर्चा किया ना, आप इतनी समय से तैयारी कर रहे हैं, आप भी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, उनकी तैयारी करो, ठीक है, आपका काम बन जाएगा। और जिसको देखो, मैं एक चीज बताऊं, एक चीज बहुत क्लियर बोलूंगा, जैसे देखो हमने क्या किया था, मास्टर क्लास से स्टार्ट किया था, मास्टर क्लास, हमने आपकी प्रैक्टिस सेट आपको दी, देखो हमने प्रैक्टिस, तो मैं ये कहूंगा भाई जिसको कुछ टॉपिक्स लगता है कि हमको पढ़ना है, कुछ सब्जेक्ट ऐसा है कि भाई 1-2 दिन में खत्म कर देना है, 7-8 घंटे 10 घंटे टाइम देके इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो हमने, आप इससे जुड़ जाओ और इसी में हम क्या करेंगे, आपको 500 एमसीक्यू की पीडीएफ भी दे देंगे, 500 एमसीक्यू की पीडीएफ भी दे देंगे, 50-50 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, इजिली आपका काम हो जाएगा। दूसरा भाई 10 टेस्ट का आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा है, 10 टेस्ट का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, यहां पे आपको मिल जा रहा है, प्लस आपको इसी में 500 एमसीक्यू की वीडियो मिल जाएगी, और इसकी फीस हमने 199 रखी, यानी इनडायरेक्टली समझ जाओ कि 100 रुपए तो आपकी करंट अफेयर की बैच का ही फीस है, ठीक, और 10 प्रैक्टिस सेट पर टेस्ट की कीमत 10 रुपए, ठीक है। हम आपको प्रैक्टिस सेट, अपना पूरा जो हम लोग का टेस्ट था उसको लाइक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं एक साथ, आप लो पेपर दो, ठीक है, पेपर देख के हमेशा जांचने की कोशिश करो कि कहां गलतियां हो रही है, खासतौर पर हिंदी में, मैथमेटिक्स, रीजनिंग में, इनमें गलती हो रही है, तो कोशिश करना कि अपने को यहां पे एक्यूरेसी को 100% रखने की, ठीक है, 100%, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे मिनिमम आपको जनरल हिंदी पढ़ना होगा। और खास तौर पे देखो, हमसे गलतियां समझने वाली बात कौन होती है, हिंदी में 3 जगह समझना है, 3 जगह रटना है, जैसे वाक्य अशुद्धि और वर्तनीय शुद्धि, ये हमको क्या करना है, ये हमको प्रैक्टिस करनी है, वाक्य शुद्धि और वर्तनीय शुद्धि, ठीक है। हमको जो विशेषण और विशेष है, इस टॉपिक को एक्चुअली हमको समझना होता है। तद्भव तत्सम वाला जो टॉपिक आपका तद्भव और तत्सम वाला टॉपिक है, ये भी हमको समझना होता है, बट वहीं पे अनेक शब्दों का एक शब्द वाक्यांश का के लिए, वाक्यखंड के लिए एक शब्द याद करना है, विलोम शब्द ये याद करने वाला है, पर्यायवाची शब्द ये याद करने वाला है। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, भाई डेली 15-15, 20-20 पर्यायवाची याद करें, डेली 20-20 हम लोग वाक्यखंड याद करें, 20-25 जो भी हमारी कैपेसिटी हो, और डेली कम से कम 30-40 हम क्या करें, इसको याद करें, अरे विलोम शब्द याद करें। बाकी चीजें जो हमसे गलत हो रही है, हमको लग रहा है कि भाई कि हमसे बार बार अक्षोहिणी गलत लिख दे रहे हैं, कालिदास गलत लिख रहे हैं, ठीक है, मैथिली सरल गलत लिख दे रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, ठीक है, उज्ज्वल गलत लिख दे रहे हैं, ठीक है, महत्व गलत लिख दे रहे हैं, तो हमको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ठीक है, हमसे नेक्स्ट टाइम गलतियां ना हो, नेक्स्ट टाइम गलतियां ना हो, ट्रिक्स सीखो, ठीक है। जैसे अब समझो कि कहां पे प्रत्यय लगेगा, तो आठ, आह्वान, ये वर्ड्स जहां पे आएंगे, हमको पता है कि प्रत्यय लगेगा, एक प्रत्यय अगर जुड़ता है तो पहला वर्ड आ जाएगा, जैसे आध्यात्मिक, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हम जब काम करेंगे तो चीजें सुधरेंगी, वो रिड्यूस नहीं होंगी, कम नहीं होगा। तो एक सिंपल स्ट्रेटजी मेरे भाई, आने वाले टाइम्स को बेहतरीन यूज करना। एज अ टीचर, एज अ कोच, हम आपकी जितनी मदद कर सकते थे हम पूरी कर रहे हैं, आपका काम है आप खुद से करो, ठीक है। इतनी चीजें अब भी आने वाले 18 दिन में जी जान झोंक दो, बहुत दूर नहीं है परीक्षा, ठीक है, और पकड़ से भी आपके दूर नहीं है। मैटर ये करेगा कि हम पकड़ने का प्रयास कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो जरूर बताओ, ठीक। और प्रैक्टिस सेट मैं तो कहूंगा लगा लगा के जो कमियां हो उनको दूर करने की कोशिश करो। तो देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि हमको 135 पहुंचना है और आप 120 या 115 के अराउंड हो, तो प्रैक्टिस करके आप उसको 15-20 गलतियां सुधार लोगे और आप पहुंच के रिजल्ट के करीब, क्योंकि 15 अगर गलतियां सुधर गई तो 5 पॉजिटिव बच जाएगा आपका, ठीक है। 20 क्वेश्चन के आप लीड ले लोगे तो 115 आपकी 135 पहुंच जाएगा, तो सिंपली आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी। करंट अफेयर जो हिस्से बचे हैं वो हम लोग रैपिडली उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और सुझाव हो तो आप सब जरूर बताएं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में, ठीक है। कोई डाउट रहे तो बताइएगा, और करंट अफेयर की क्लास कैसे चली ये सब जो बताइएगा। और जो लोग मास्टर क्लास या 500 MCQs में हो तो कमेंट करके बताना, यार पढ़ रहे हो तो समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि क्लास में कुछ और पढ़ा या कंटेंट में कुछ और है, चीजें इंटरलिंक कर रही हैं, क्वेश्चंस अच्छे बनाए गए हैं, ठीक है। ये सब चीजों का एक बार रिव्यू आप सब जरूर देना। जय हिंद।